हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एसबीआई जर्नी में। जैसा कि आपको पता ही है कि अंकुश लांबा सर ने आज ही से चेक लिस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। तो आज से इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली की जो अंकुश लांबा सर की चेक लिस्ट आएगी उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखो, चेक लिस्ट में सबसे पहले हमको दी हुई है पजल्स। तो सबसे पहले हम पजल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दी हुई है पजल 1। तो जिनको भी इंग्लिश में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ लेंगे और जिनको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ लेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करें और उसके बाद आंसर मिला है, और आंसर के साथ साथ आप अप्रोच भी देखें कि मैं किस तरह की अप्रोच काम में ले रहा हूँ। और जिनको इसका सॉल्यूशन करना नहीं आता है तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल हर एक अप्रोच आपको सिखाते हुए चलूँगा। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 7 पर्सन गोज टू मार्केट इन सेम वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। अर्थात 7 लोग 7 दिनों में एक मार्केट जाते हैं और डे शुरू होता है मंडे से। दे आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और फिर 7 ही कलर्स के नाम हमको दिए हुए हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई 7 डे दिए हुए हैं हमको, और डे स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? मंडे से। तो यहाँ पर लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। पूरा की पूरा नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उतना ही लिखना है जितना आप खुद समझ सके। तो उसके बाद में इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपस में ये नाम मिल ना जाए। उसके बाद जितनी भी कंडीशंस होगी उनको मैं यहाँ पर इधर साइड में लिखता जाऊँगा। तो देखो, पहली कंडीशन हमको दी हुई है मोर देन 3 पर्सन गो बिफोर क्यू, मतलब क्यू से पहले 3 से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्यू लिख करके 3 प्लस लिख दूंगा ताकि मुझे पता रहे कि क्यू से पहले 3 लोग जाते हैं। तथा दिया हुआ है कि क्यू जो है उसको ब्लू कलर पसंद है, तो क्यू के नीचे ब्लू लिख करके उसमें कोष्टक लगा देंगे। अगली कंडीशन दी हुई है ओनली 2 पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड द रेड, मतलब क्यू और रेड के बीच में केवल 2 पर्सन जाते हैं। तो क्यू 2 बिंदी लगाई और यहाँ पर लिख दूंगा मैं रेड कलर। अगली कंडीशन दी हुई है आर गोज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक रेड, अर्थात रेड के जस्ट बाद जो है आर जाता है। तो इसके बगल में तीर का निशान लगा करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर आर। एंड इमीडिएटली बिफोर वी, अर्थात वी के जस्ट पहले कौन जाता है? आर जाता है। यहाँ पर हो गया वी के जस्ट ऊपर आर। जब भी किसी कंडीशन में एंड दिया हुआ हो तो उसके बाद की जो कंडीशन है ना, वो हमेशा पहले वाले लेटर को डिनोट करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एंड दिया हुआ था, तो यहाँ पर जो वी के जस्ट पहले जाता है ना, वो रेड नहीं जबकि आर जाता है, क्योंकि एंड में हम हमेशा जो स्टार्टिंग में हमको लेकर दिया हुआ होता है उससे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अगली कंडीशन पढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक ग्रे गोज टू संडे, अर्थात जिसको भी ग्रे कलर पसंद है वो संडे को जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम ग्रे कलर। अब मैं क्या करूँगा, कलर को तो लिखूंगा इधर की तरफ और जो भी लेटर्स होंगे उनको लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है। अगली कंडीशन दी हुई है नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू मार्केट बिफोर पी, पी के पहले जितने भी लोग जाते हैं इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इज सेम एज द पर्सन गोइंग आफ्टर टी, अर्थात टी के बाद भी उतने ही लोग जाते हैं। अगली कंडीशन दी हुई है टी गोज आफ्टर आर, टी जो है वो आर के बाद जाता है। तो आर को यहाँ लिख करके इसके नीचे तीर का निशान लगा देंगे और नीचे लिख देंगे टी। अगली कंडीशन दी हुई है पी जो है उसको ऑरेंज पसंद है, तो पी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे हम ऑरेंज। अगली कंडीशन दी हुई है एस गोज बिफोर यू, यू के पहले एस जाता है। तो यहाँ यू लिख करके उसके ऊपर लिख देंगे एस। यू डज नॉट लाइक रेड और पिंक, यू को रेड और पिंक नहीं पसंद है, तो यहाँ पर रेड और पिंक लिख करके हम लगा देंगे क्रॉस, ताकि हमको पता रहे कि यू को रेड और पिंक नहीं पसंद है। अगली कंडीशन दी हुई है द वन हु लाइक्स पिंक गोज आफ्टर द वन हु लाइक ग्रीन, इसका मतलब है कि ग्रीन के बाद जो है वो पिंक जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन लिख करके हम यहाँ लिख देंगे पिंक। अब देखो, इस कंडीशन को हम बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको कंडीशन दी है कि क्यों के पहले 3 से ज़्यादा लोग हैं, इसका मतलब क्यों के पहले मिनिमम 4 लोग तो होने ही होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं देखो क्यों को अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्यों के पहले क्या देखो 4 लोग हो गए मिनिमम, 1 2 3,
इसका मतलब क्यू के पहले केवल 3 ही लोग जा पा रहे हैं। इसका मतलब क्यू को हमको मिनिमम फ्राइडे पर तो लिखना ही पड़ेगा, इसके ऊपर हम क्यू को नहीं लिख सकते। तो इसी को बोलते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी, जहां से हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि क्यू जो है वो फ्राइडे पर ही ठीक हो, क्यू सैटरडे पर भी आ सकता है, क्यू संडे पर भी आ सकता है। पर हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि क्यू को हम फ्राइडे पर रखें। अगर क्यू फ्राइडे पर गलत हो जाता है फिर उसको मैं रखूंगा सैटरडे पर, और अगर यहाँ भी गलत हो जाता है फिर मैं उसको रखूंगा संडे पर। तो क्यू को रखा सबसे पहले मैंने फ्राइडे पर। अब यहाँ पर कंडीशन दी हुई थी कि क्यू को ब्लू कलर पसंद है, तो क्यू के आगे लिख देंगे ब्लू। अगली कंडीशन दी हुई थी कि क्यू से 2 छोड़ करके रेड है, तो क्यू से देखो नीचे तो 2 छोड़ करके जगह नहीं है कोई भी, तो क्यू से 2 छोड़ करके रेड हो जाएगा यहाँ पर। अगली कंडीशन दी हुई है कि रेड के जस्ट नीचे आर है, तो आर हो जाएगा यहाँ पर, और वी के जस्ट ऊपर आर है, तो वी हो जाएगा यहाँ पर। जो जो भी कंडीशन हमने बना ली है उसको हमें गोले में बंद कर देंगे, ताकि हमको याद रहे कि ये कंडीशन हमने बना ली है, और बार बार हम एक ही एक कंडीशन को ना देखें। ठीक है। अब अगली कंडीशन हमको दी हुई है कि आर के नीचे टी होना चाहिए, पर पता नहीं है कि टी की कौन सी जगह पर है। तो इसका साफ साफ मतलब है, देखो मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये कहना क्या चाहता है, आर के नीचे टी है, इसका मतलब टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है। अब देखो टी को रखेंगे कहाँ। मान लो मैं टी को यहाँ पर रखता हूँ, तब हमको बोला गया था कि टी के नीचे जितने लोग हैं, अर्थात टी के नीचे कोई भी नहीं है, इसका मतलब पी के ऊपर जो है वो भी कोई भी नहीं होगा। तो पी फिर आएगा यहाँ पर, और पी को ऑरेंज कलर पसंद है तो ऑरेंज जाएगा यहाँ पर। मतलब अभी तक तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मान लो मैंने टी को ये वाला लिखा है, तो मैं इसको गोला कर देता हूँ। अगर ये गलत आ गया तो हम टी को मानेंगे ये यहाँ पर, और जितना भी लाल कलर से हमने लिखा हुआ है उस सबको इरेज कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टी को माना संडे पर, पी आ गया मंडे पर, और ऑरेंज भी आ गया वहीं पर। ये वाली कंडीशन हमने कर ली है, ये वाली कंडीशन भी हम कर चुके हैं। अगली कंडीशन हमको दी हुई है कि यू के ऊपर एस आना चाहिए। तो अब केवल यू और एस के लिए कौन सी जगह बची हुई है, एक तो ये वाली जगह बची हुई है, और एक ये वाली जगह बची हुई है। तो यू और एस को यहाँ पर रख देंगे। बोला गया था कि यू जो है उसको रेड या पिंक नहीं पसंद है, तो अब रेड तो चूंकि यहाँ पर आ चुका है तो रेड तो आ नहीं सकता वैसे भी, तो यहाँ पर हम पिंक लगा करके उसको क्रॉस कर देंगे कि भाई पिंक जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। अगली कंडीशन हमको दी हुई है कि ग्रीन के नीचे पिंक आना चाहिए। अब चूंकि पिंक यहाँ नहीं आ सकता, पिंक को मैं यहाँ पर भी नहीं रख सकता क्योंकि ऊपर से ग्रीन आ नहीं पाएगा। तो इसका साफ साफ मतलब है पिंक के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी, ग्रीन के लिए भी सिंगल पॉसिबिलिटी बचेगी, यहाँ हो जाएगी। अब केवल और केवल एक कलर बचा हुआ है। कौन सा कलर बचा हुआ है, वायलेट बचा हुआ है, तो वायलेट को रख देंगे यहाँ पर। और इसका मतलब है, और कोई भी कंडीशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारी सारी पॉसिबिलिटी जो है वो ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पिंक यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमारी पजल बन करके तैयार हुई है। अगर मान लो इसमें हमारी कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती, तो हम क्या करते, टी को हमने संडे पर माना था तो यहाँ ना मान करके फिर टी को हम मानते सैटरडे पर, और फिर पजल को सोल्व करते। पर चूंकि हमारी पजल बिल्कुल ठीक आई है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। पी एस आर वी क्यू यू, तो देखो पी एस आर वी क्यू यू टी, टी ऑरेंज रेड ग्रीन पिंक, ऑरेंज रेड ग्रीन पिंक, ब्लू वायलेट ग्रे। ब्लू वायलेट ग्रे हमारे पसंद बिल्कुल ठीक है।